वो तनख्वाह उसे मिल रही है, उसके एवज में वो काम कर रहा है। इसलिए प्रयोजन मूलकता जो भी है, व्यक्ति आते जाते रहेंगे और व्यक्ति जो भी पद पर बैठते रहेंगे, लेकिन जो काम करेंगे, जो भी कुछ भाषा में काम होगा, वो सारा का सारा काम होगा, वो उस पद की तरफ से होगा, उस तंत्र की तरफ से होगा। इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि ये प्रयोजन मूलक जो रूप होते हैं भाषा के, वो किसके होते हैं? वो तंत्र के होते हैं, उस तंत्र में प्रचलित हो जाते हैं। इसलिए जो भी तंत्र होता है, उस तंत्र की शैली से वो परिपूर्ण होते हैं। और तंत्र की जो भी शैली है, उस शैली का एक ऐसा मुहावरा बन जाता है कि आपको वो शैली कहीं भी मिलेगी, आप उसे पकड़ करके सीधे तंत्र के साथ उसे जोड़ देंगे। ध्यान रखिए, मैंने अभी जब भी आपसे कहा था कि जब मैं साहित्य की शैली की बात कर रहा हूं तो वहां व्यक्ति विशेष है, लेकिन जब मैं तंत्र की बात कर रहा हूं, प्रयोजन मूलक क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि यहाँ क्या है? तंत्र विशेष है। यहाँ प्रयोजन मूलक संदर्भ आपको आएगा, और जो प्रयोजन मूलक संदर्भ आएगा, वो प्रयोजन मूलक संदर्भ है, वो भाषा की विशिष्ट पहचान आपको देगा। इसलिए जो विशिष्ट पहचान का संदर्भ है, वो प्रयोजन मूलक संदर्भ के संदर्भ में जाएगा। मैंने पारिभाषिकता की बात आपसे कर दी है। अब हमारे विषय के दूसरे पक्ष की ओर थोड़ा सा बढ़ें। हमारे विषय का दूसरा जो पक्ष है, वो है जनसंचार परक भाषा, और साथ में हमारा पक्ष है मीडिया। अगर आप जनसंचार के संदर्भ में जाएंगे, तो जो जनसंचार हमारे पास है, चूंकि यहाँ मास है, MASS, यहाँ चूंकि मास है, यहाँ जनसंचार है, इसलिए हम जो जनसंचार की बात करेंगे तो यहाँ पूरा का पूरा आम आदमी जुड़ जाता है। और जब आम आदमी जुड़ जाता है, जब सारे के सारे हमारे जो संदर्भ हैं, वो संदर्भ हमारे जनता के साथ जुड़ जाते हैं, और जब जनता के साथ जुड़ जाते हैं, तब हमारे पास पारिभाषिक शब्द तो आते हैं, लेकिन वो पारिभाषिक शब्द बहुप्रयुक्त होकर के जनता के साथ कहीं ना कहीं अपनी पहचान देते रहते हैं। नई नई बीमारियाँ आती हैं, नए नए क्षेत्र आते हैं, नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए कांड होते हैं, घपले होते रहते हैं, क्या क्या पता नहीं होता रहता है। लेकिन अगर आप जाएंगे कि हमारे पास जो मीडिया है, वो समाचार परोसेंगे, समाचारों में उन शब्दों के लिए सरल शब्द लाएं तो कहाँ से लाएं, लेकिन शब्दों का जो प्रयोग होता है, पहले दिन कठिन लगता है, अगले दिन सरल हो जाता है, और उसके बाद बार बार जब कोई चीज़ प्रयुक्त होती है, तब वो कहीं ना कहीं सरल हो जाती है। और इसे हम इसी बात को तो कहीं ना कहीं जो संदर्भ में रखते हैं, वो संदर्भ कौन सा है? आम आदमी के नज़दीक हो जाता है। हमारे यहाँ जो मीडिया की संकल्पना है, हमारे यहाँ जो मीडिया का संदर्भ है, ये मीडिया का संदर्भ हमारे यहाँ आज का संदर्भ नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ बहुत पुराना संदर्भ है। आप मीडिया कहेंगे, मास कहेंगे, या फिर मास कम्युनिकेशन कहेंगे। ये मास कम्युनिकेशन हमारे पास जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी कहीं ना कहीं राजे महाराजे थे, उनके यहाँ जो भी आदेश हुआ करते थे, फरमान हुआ करते थे, उन फरमानों को वो जनता के बीच कई बार किसी व्यक्ति को, घुड़सवार व्यक्ति को या और किसी व्यक्ति को भेज करके डुगुडुगी पिटवा करके, या और कोई तरीका या माध्यम अपना करके सुनो 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 की तर्ज पर लोगों को इकट्ठा करके, और उसके बाद उनके पास जो भी संदेश होता था, उस संदेश को वो आम जनता में दे दिया करते थे, चाहे वो किसी भी संदर्भ का क्यों न हो। हमारे यहाँ ये परंपरा कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि जो मानव जाति का संदर्भ है, व्यावसायिक संदर्भ है, मानव जाति का जो सामाजिक संदर्भ है, उसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन मीडिया का आप सीधे संदर्भ कहेंगे तो हिंदी में तो 30 मई 1826 को पहला समाचार पत्र दिखता है आपको कलकत्ता से, उदंत मार्तंड नाम का, और पंडित युगल किशोर शुक्ल हैं, ये युगल किशोर शुक्ल इसे कलकत्ता से निकालते हैं। हिंदी में तो इससे पहले कोई समाचार पत्र हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए 30 मई 1826 का जो दिन है, वो हम कह सकते हैं हमारे यहाँ जो मीडिया है, उस मीडिया के संदर्भ में पहला दिन है। मैं मीडिया को शुरुआत में ही थोड़ा सा व्याख्या कर दूं। यहाँ जो आपका जनसंचार या मीडिया से जो आशय है, वो आशय है हमारे पास मीडिया का जो संदर्भ है, जनसंचार का जो संदर्भ है, वो दो भागों में है। पहला हम कह सकते हैं कि हमारे पास प्रिंट मीडिया है, और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। अगर आप प्रिंट मीडिया को कहेंगे तो प्रिंट मीडिया में हमारे पास समाचार पत्र, पत्रिकाएं वगैरह हैं, जो सारे के सारे छपे हुए रूप में मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे पास सबसे पहले आकाशवाणी है, उसके बाद हमारे पास दूरदर्शन आता है, दूरदर्शन के विविध चैनल आते हैं, हमारे पास फिल्में आती हैं, हमारे पास वृत्तचित्र वगैरह जो फिल्मी रूप में हमारे पास दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे हैं। अब आप देखेंगे तो आपके पास इंटरनेट भी है, आपके पास ऑडियो वीडियो दोनों का जो संदर्भ है, इनके दृश्य श्रव्य माध्यम आपके पास बहुत सारे मिलेंगे। ये सारे के सारे संदर्भ कहीं ना कहीं मीडिया से छूते हैं। सामान्य व्यक्ति जो मीडिया की संकल्पना लेता है, वो मीडिया की संकल्पना कई बार आज केवल दूरदर्शन ले लेता है, लेकिन हमारे पास जो मीडिया की या जनसंचार की संकल्पना है, वो संकल्पना हमारे पास विस्तृत है। जिन बातों को, जिन सूचनाओं को, जिन संदेशों को हम जनता तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे माध्यम हमारे पास मीडिया है।
सबसे पहले जो हमारे पास समाचार पत्र सबसे पुराना माध्यम है, लेकिन अगर आप समाचार पत्र के पन्ने खोलेंगे तो लगेगा कि समाचार पत्र के पन्नों में प्रयोजन मूलक भाषा का जो रूप आपको दिखाई देता है वो एक रूप न हो करके बहुमुखी है। आज के जो समाचार पत्र हैं वो अपने अंदर क्या नहीं परोसते। आप जानते हैं कि समाचार पत्र की लाइफ बहुत ज़्यादा होती नहीं, सुबेरे हमारे पास आता है और करीब दोपहर होते होते तो कई बार वो बासी हो जाता है और शाम तक तो उसके पन्ने फटने लगते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं वो चला जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। या फिर ज़्यादातर जो संचित रूप में रखते हैं उनके पास लाइब्रेरी वगैरह में भले मिल जाए, बाकी घर में तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। फिर भी इतना अल्पजीवी होने पर भी वह हमें रोज जीवंत करता रहता है, चेतना प्रदान करता रहता है। अब उसके भाषा का जो फॉर्म है उस फॉर्म पर, भाषा के रूप पर एक नज़र डालें, तब आपको पता चलेगा कि ये जो भाषा का रूप है समाचार पत्र का, ये रूप किस तरह का है। कोई भी समाचार पत्र आप जब खरीदते हैं या लेते हैं, घर में मंगाते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं आप समाचारों के लिए। उससे आप समाचार देखना चाहते हैं, समाचार समझना चाहते हैं, आज पूरी दुनिया में क्या घटित हुआ उसके संदर्भ में या अपने आसपास के संदर्भ के जो भी कुछ सूचनाएं, जो भी कुछ समाचार हैं उससे आप अवगत होना चाहते हैं। लेकिन आजकल आप समाचार पत्र जैसे ही खोलते हैं, पहले पन्ने पर जो भी समाचार मिलेंगे और उसके बाद आप पन्ने पलटते जाइए। कई बार तो हम मजाक में कह दिया करते हैं अपनी कक्षाओं में कि आज के समाचार पत्र समाचार कम परोसते हैं, विज्ञापन ज़्यादा परोसते हैं। इसलिए चूंकि वो समाचार पत्र न होकर के विज्ञापन पत्र ज़्यादा हो गए। कई बार तो आप देखेंगे बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, दीपावली है, होली है और कुछ है, उसमें तो आप हालत ये मिलेगी कि पहला पन्ना भी है, उस पन्ने के ऊपर भी एक कवर पन्ना आ जाता है और वो कवर पन्ना तो सचमुच क्या है, विज्ञापन का पन्ना है। और अंदर कई बार तो हमें समाचार ढूंढने के लिए बड़ी जहमत उठानी पड़ती है, कोई समाचार मिल जाए, नहीं तो वहाँ विज्ञापन। और कई बार तो आजकल विज्ञापन के आप कहेंगे संदर्भ में या फिर कई बार विज्ञापन का कहीं ऊपर से लवादा ओढ़े कितने सारे समाचार मिल जाएंगे जो सचमुच तो विज्ञापन है। इसलिए विज्ञापन समाचार पत्रों की रीढ़ है। और वैसे भी आप कहें कि भारत में जो समाचार पत्रों का उद्योग है, पूरा व्यवसाय है, ये जो प्रयोजनमूलक क्षेत्र है, ये हमारे पास आज भी सरकारी नहीं है। हमारे पास सरकारी समाचार पत्र के रूप में केवल एक रोजगार समाचार जरूर दिल्ली से निकलता है, या फिर जो सरकारें अपना थोड़ा बहुत कहीं पत्र पत्रिकाएं कुछ भले निकाल लें, लेकिन वो जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो समाचार कुछ भी नहीं परोसती, उनमें समाचार नहीं होते हैं, ज़्यादातर वो विज्ञापन नुमा पत्र होते हैं इस तरह का। या फिर उनकी अपनी अपनी जो छवि है उस छवि को कहीं ना कहीं लोगों में प्रकट करने की परंपरा या प्रकट करने की छाप उनमें कहीं ना कहीं निहित होती है। हमारे पास जो समाचार पत्र हैं, अब उनमें आप कहें सबसे पहले तो समाचार हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे वो क्षेत्रीय हो। और अगर आप समाचार कहें तो ये जो समाचार हैं, इन समाचारों को लिखने वाले, तैयार करने वाले, इकट्ठे करने वाले अलग अलग वर्गों में बटे हुए लोग हैं, जो सारे के सारे जिन्हें हम वहाँ विशिष्ट रूप से संवाददाता शब्द कहते हैं। अगर किसी समाचार पत्र के आप कार्यालय में जाएं तो वहाँ सहायक संपादक, उप संपादक या फिर वहाँ आपको संपादक तक, प्रधान संपादक के पद मिलेंगे। और ये जो भी लोग होते हैं इनका काम इन्हीं समाचारों के संदर्भ में, समाचारों के संकलन से लेकर के समाचार की जो भी स्टोरी है, जो भी कथा है, उस कथा का रूप देना और उसे जितनी जगह मिल रही है छापने के लिए उस जगह में उसे रखना और समाचार का शीर्षकीकरण करना। इसलिए समाचार लेखन भी चूंकि एक कला है, इसलिए इस कला को सीखने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। आज पूरी दुनिया में समाचार के संदर्भ में या फिर आप कहेंगे पत्रकारिता के बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, जिन कोर्सों में प्रशिक्षित होकर के छात्र आगे बढ़ते हैं और उसके बाद उन्हें व्यवसाय इन प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में मिलता है, रोजी रोटी इन प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में मिलती है। जब कोई भी समाचार होता है, समाचार के लिए 6 ककार बहुत आवश्यक हैं किसी भी समाचार लेखन के लिए। और जब प्रयोजनमूलक भाषा की, समाचार की, मीडिया की भाषा कहेंगे, जब समाचार लिखने होंगे तो वही 6 ककार, जिन्हें अंग्रेजी में WH कहते हैं, जो 6 वह हैं, WH हैं, वहाँ सीधे वही कौन सी घटना है, कोई भी घटना है, क्योंकि समाचार घटना केंद्रित है। घटना चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, कैसी घटना हो, कोई भी घटना हो, कहाँ हुई, कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई और उसके बाद क्या कार्रवाई की गई। आप कहेंगे जो कि कसे शुरू हो रहे हैं सारे के सारे शब्द। और हर एक पत्रकार है जब कोई न्यूज स्टोरी बनाता है, जब कोई भी समाचार की कथा बनाता है, स्टोरी बनाता है, उस कथा को लिखने पर उसे एक संदर्भ दे देता है। और ये जो संदर्भ हैं, ये संदर्भ सारे के सारे तरतीब वाइज होते हैं, तरतीबवार होते हैं, क्रमशः होते हैं। इसलिए इन संदर्भों के आधार पर वो किसी भी कथा को आगे आगे उसे एक रूप देता है, लेखन का रूप देता है और अंत में जाकर के उसकी जांच भी कर लेता है कि जो भी पाठक है उस पाठक को उस कथा के संदर्भ में, स्टोरी के संदर्भ में जो जो सूचनाएं चाहिए, क्या वो सूचनाएं सारी की सारी आ गई हैं।
आप कोई भी समाचार पढ़ते होंगे, बेशक कहीं कुछ होने का, घटना होने का समाचार है, आप लास्ट में देखेंगे अंतिम जो होगा वही होगा, पुलिस प्रशासन ने क्या किया, या फिर पुलिस प्रशासन दौड़ती हुई आई, या फिर 4 घंटे तक वो जो भी कुछ घटना थी वो घटना ऐसे ही रही, कोई भी वहाँ हाजिर नहीं हुआ। इसलिए सबसे लास्ट में वही है, हुई क्या कार्रवाई क्या हुई। इसलिए कोई भी समाचार होता है, चाहे वो कैसा ही समाचार हो उसे 6 ककारों के बीच में समेटा जाता है और उसके बाद स्टोरी बनाई जाती है। और समाचारों में हमारे यहाँ है पहले से प्रचलन कि उसे एक शीर्षक दिया जाता है। समाचार पत्रों में शीर्षक बहुत ज़रूरी है, और शीर्षक देने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी पूरी तरह से, आप इसे कहेंगे, यहाँ साहित्यिकता ज़्यादा आ जाती है। जो शीर्षक है, अब समाचार पत्र सवेरे सवेरे आपके पास आता है, कई बार आपके पास समय नहीं है, 10 मिनट में घर से निकलना है, समाचार पत्र पढ़ने में आपको आधा घंटा लगता है, लेकिन लगता है कि नहीं 10 भी नहीं, आप 2 मिनट में पढ़ना चाहते हैं। पूरे समाचार पत्र के केवल आप शीर्षक पढ़ लें, उन शीर्षकों के माध्यम से उस दिन की जितनी भी घटनाएं जो समाचार पत्र में छपी हुई हैं, उनमें से 90% जो भी समाचार हैं वो आपको केवल शीर्षक पढ़कर समझ आ जाएंगे। इसलिए जो शीर्षक है वो शीर्षक समाचार पत्रों में अत्यंत आकर्षक होता है, लुभावना होता है, चित्ताकर्षक होता है, खींचता है। जो भी पाठक है उस पाठक की नज़र जैसे ही समाचार के शीर्षक पर पड़े, समाचार का शीर्षक जैसे ही उसके मस्तिष्क में आंखों के माध्यम से जाए, वैसे ही वो उसे पढ़ने के लिए बेताब हो जाए, बिना पढ़े रह ही नहीं पाए। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में उसका ही जो संदर्भ है वो चलता रहे, और जब तक वो समाचार पत्र को न उठा करके देख ले कि आज क्या हुआ। कई बार जो शीर्षक होते हैं वो शीर्षक कई बार इतने आकर्षक हो जाते हैं, लेकिन अंदर जो कई बार जो मसाला होता है, जो मैटर होता है, वो मैटर कई बार उतना आकर्षक नहीं हो पाता। शीर्षक तो चूंकि लुभावने, खींचते हैं, संक्षिप्त हैं, इसलिए अगर आपको अपनी कक्षाओं के शीर्षक दिख रहे हो, जैसे कि आपने अपनी ग्रेजुएशन की कक्षाओं में सार लेखन किया हो, और सार लेखन में आपके गुरुजी ने सिखाया हो कि कहीं भी आपको सार करना है तो जो भी कंटेंट है उसका 1/3 करना है, 1/3 सार हो जाएगा, और उसके अंदर से ही आपको जो भी उसका की पॉइंट है, जो भी उसका एक केंद्र बिंदु है, केंद्र जहाँ अर्थ वहाँ तक जा रहा है, उस शब्द को आप उठाएंगे, वो उसका शीर्षक हो जाएगा। वो तो ठीक है, मीडिया पर यहाँ कहीं कहीं समाचार पत्रों पर भले लागू हो, सर्वत्र लागू नहीं होती। कई बार तो शीर्षक थोपा हुआ भी होता है, कई बार शीर्षक जो भी कुछ मैटर है उस मैटर की आत्मा होता है, कई बार शीर्षक स्वयं कुछ सवाल खड़े करता है, और चूंकि सवाल खड़े करेगा या फिर सवाल खड़े जब करेगा तब होगा क्या, तब व्यक्ति अपने आप उसकी ओर आकर्षित होगा। इसलिए जो आकर्षण है, ये आकर्षण शीर्षकों का केंद्र बिंदु है। मैंने जैसे कि कहा कि 6 ककार हैं, इन 6 ककारों में जो भी समाचार हैं उन समाचारों की कथा पूरी की पूरी तरह से बनी होती है, उसे कोई ना कोई एक शीर्षक दिया जाता है। लेकिन अगर आप पत्रिकाओं में जाएं तो पत्रिकाओं में आपको आजकल समाचार पत्र भी करने लगे हैं, पत्रिकाओं में जाएं तो वहां जरूर आपको आमुख का संदर्भ मिलेगा, इंट्रो मिलेगा। इंट्रो वही, समाचार अगर बड़ा है, पाठक इतना समय निकालने से कतरा रहा है, तब वही है कि बीच में जो इंट्रो दे दिया है शुरुआत में, बीच बीच में आप अगर पत्रिकाएं पढ़ेंगे तो वहां तो एक इंट्रो से काम नहीं चलेगा, बीच बीच में इंट्रो आ जाएंगी। कई बार तो क्या समाचार है तो केवल एक इंट्रो आ जाएगा। आजकल इंट्रो रखने का तरीका समाचार पत्रों में, अगर राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र लेंगे, ऊपर शीर्षक है, कई बार शीर्षक से तुरंत नीचे रख दिया जाता है, कई बार उसके बाद रख दिया जाता है। होता यही है कि अगर बड़ा समाचार है, पाठक उससे अगर बच रहा है, कतरा रहा है, उस तक नहीं जा रहा, तब यह है कि जो इंट्रो है उसकी जो मूल आत्मा है, जो भी कथा है, जो न्यूज स्टोरी है, उस कथा को संक्षेप में दे देना, ताकि उसके माध्यम से या फिर उसके ऐसे जो पहलू हैं जो बहुत ही आकर्षक हैं, जिनकी ओर पाठक अगर उन्हें एक बार पढ़ ले तो न्यूज जो भी पूरा है उसे पढ़े बिना उसे चैन न मिले। इसलिए जो भी उस कथा की आत्मा होती है, या फिर उस कथा का जो भी कुछ अंदर के सूत्र होते हैं, जिन सूत्रों के माध्यम से पूरा का पूरा ताना बाना उस स्टोरी का बना होता है, उनको कुछ 1-2 वाक्यों में रख दिया जाता है, या फिर 1-2 वाक्यों में रख करके और उसे भी थोड़ा सा छापने में मोटे फॉन्ट में रख दिया जाता है, ताकि पाठक की जो आंखें, समाचार पत्र को पढ़ने वाले या पत्रिका को पढ़ने वाले की जो आंखें, वो आंखें उसकी ओर बरबस आकृष्ट हों। और जब बरबस आकृष्ट होंगी आंखें, तब होगा क्या, तब जो भी पाठक है वो पाठक पढ़े बिना रह नहीं सकता। बेशक 2 पन्ने 4 पन्ने पलट करके आगे चला जाए, लेकिन उसके बाद वो लौट करके वहाँ ज़रूर आएगा। ये जो आकर्षण है, ये आकर्षण आपको साहित्य में नहीं मिलेंगे, आपको दूसरे किसी संदर्भ में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये मीडिया की खास विशेषता है। मीडिया की जो भाषा है वो भाषा, इसलिए ये जो भाषा, इस भाषा के लिखने वाले हैं, इन लिखने वालों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है भाषा के संदर्भ में, कि भाषा तो है, भाषा में बंधा हुआ तो है, लेकिन वो भाषा किस तरह से
पढ़ने वाले को आकर्षित कर पाए, अपनी ओर खींच पाए। इसलिए यहाँ जो इंट्रो है, इस इंट्रो का इस्तेमाल किया जाता है। आपने कई बार समाचार पत्रों में शीर्षक देखे होंगे, कई बार शीर्षक पहला पन्ना जैसे ही खोलेंगे, पहले पन्ने पर अगर कोई मुख्य घटना है वो पहले पन्ने पर सबसे ऊपर स्थान ले लेती है, लेकिन कई बार उसका शीर्षक देखेंगे तो शीर्षक आपको कई बार तो इतने बड़े फ़ॉन्ट में मिलेगा कि सामान्य शीर्षक अगर वो छाप रहा है 24 या 36 के फ़ॉन्ट में, तो कई बार तो उससे भी बड़ा आपको फ़ॉन्ट मिल जाएगा। इसलिए कई बार फ़ॉन्ट बढ़ा दिया जाता है फ़ॉन्ट, और कई बार तो शीर्षक है वो शीर्षक पूरे ऊपर लाइन में जा रहा है और बीच में उसे कटा हुआ अंदर जो उसके कॉलम्स हैं वो कॉलम, और नीचे दूसरा एक फ़ोटो दे करके दूसरे तीसरे न्यूज़ भी वहाँ चल रहे हैं। इसलिए वहाँ ये सारा का सारा आकर्षण के लिए, जिसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पृष्ठ सज्जा है, वहाँ चूंकि जिस तरह से आप कहेंगे साज सज्जा सब जगह है, समाचार पत्र में भी साज सज्जा है। वहाँ पृष्ठ सज्जा है, लेआउट है, हर एक पन्ने की सज्जा ऐसा करना कि जो भी पाठक है उस पाठक की आंखों को वो खींचे, आंखें दुखे नहीं बल्कि आंखों को वो खींचे, आकर्षित हो, और जो भी पाठक है वो समाचार पत्र को जब देखे तब देखने में ही समाचार पत्र उसे बड़ा मोहक दिखे, और जो मोहक है, जो अलग अलग जो न्यूज़ हैं वो न्यूज़ भी। इसलिए जब आप किसी समाचार पत्र का कोई पन्ना पलटेंगे, उस पन्ने पर आप देखेंगे कि फ़ॉन्ट भी बड़े छोटे हैं, शीर्षक है, अंदर भी आप देखेंगे तो वहाँ एक लिखने का जो तरीका है वो तरीका वही जो कोई भी न्यूज़ है, कोई भी है, ताकि कोई कोर्ट में चुनौती न दे दे। इसलिए वहाँ कोई भी आप न्यूज़ देखेंगे तो वहाँ शहर का नाम होगा और उसके बाद उसका जो भी स्रोत है, अगर स्रोत उनके पास उनका अपना स्रोत है तो लिख देंगे हमारे विशेष संवाददाता द्वारा, या इस तरह से, या फिर जो भी हमारे पास न्यूज़ एजेंसी हैं, जो बहुत सारी न्यूज़ एजेंसी हैं, न्यूज़ एजेंसी कोई समाचार पत्र या आकाशवाणी दूरदर्शन का केंद्र नहीं चलाती, बल्कि वो पूरी दुनिया से समाचार इकट्ठे करती रहती हैं, और वो टेलीप्रिंटर के माध्यम से जो भी समाचार को प्रसारित करने वाले, जो भी समाचार को प्रकाशित करने वाले जो भी संस्थान हैं, उन संस्थानों में अपना टेलीप्रिंटर रखती हैं, और 24 घंटे इनका टेलीप्रिंटर जो भी समाचार पत्र वहाँ से टाइप करते हैं वो सारे के सारे समाचार उनको मिलते रहते हैं। और ये क्या है, आप कहेंगे कि जो समाचार एजेंसियाँ हैं, ये समाचार एजेंसियाँ बहुत बड़े स्रोत होती हैं। आप कह सकते हैं कि जिस तरह से आपको साहित्य के विद्यार्थियों को, साहित्य के अध्यापकों को जब कोई लेख लिखना होता है, लेख लिखने के लिए जैसे हम या तो पुस्तकें एकत्रित करते हैं, अगर हमारे पास पुस्तकें नहीं हैं तो हम लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरी में उस विषय की पुस्तकें निकालते हैं और उन विषय की पुस्तकों को पढ़ करके वहाँ से उद्धरण लेकर के हम अपने लेख का जो भी आशय होता है उस आशय की प्रतिपूर्ति करने के लिए, उसे और गहन स्तर पर झांकने के लिए, उसका और गहन अवलोकन प्रस्तुत करने के लिए हम 4, 5, 6, 10 पन्ने में उससे संबंधित सारी